Welcome students. I am Shamli Datta, Assistant Professor of Performing Arts. जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आप सबको संगीत के विभिन्न रूपों में शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और सुगम संगीत के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आती हूँ भारतीय चित्रपट संगीत के बारे में चर्चा करने। भारतीय चित्रपट संगीत क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। भारतीय संगीत में सुगम संगीत विद्या अत्यंत प्रचलित विद्या है, क्योंकि यह जन सामान्य को जोड़ने में अधिक सहायक है। सुगम संगीत में फिल्मी संगीत विद्या इसकी सबसे प्रचलित विद्या है, जिसने संपूर्ण विश्व पर अपना एकाधिकार किया है। फिल्मी संगीत भारतीय संगीत का अत्यंत प्रचलित स्वरूप है। यदि ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी सुगम संगीत विद्या के साथ ही फिल्मी संगीत का उद्भव हुआ है। भारतीय चित्रपट संगीत मात्र एक नाम नहीं है, यह एक दीर्घकालीन यात्रा है, जिसने अपने कालखंड में अनेकों बार उतार चढ़ाव देखे। फिल्मी संगीत को रोचक, मनोरंजक एवं जन सामान्य तक पहुंचाने का एक सशक्त साधन है और इसी आधार पर इसकी यात्रा अनंत काल से चलकर आज अपने स्वर्णीय वर्तमान तक पहुंची है। भारतीय चित्रपटीय संगीत का प्रारंभ उस कालखंड से आरंभ हुआ जब चित्रपट के नायक एवं नायिका स्वयं ही अपने गीत गाते और अभिनय करते। कला के प्रति ऐसे निष्ठावान कलाकारों के आधार पर फिल्मी संगीत दुनिया की नींव रखी गई। ऐसे कलाकार के प्रति कला के प्रति समर्पित कलाकारों के द्वारा ही यह श्रृंखला आगे की ओर अग्रसर हुई। इस श्रृंखला में लता मंगेशकर जी भी ऐसी ही कलाकार हैं जिन्होंने अपने प्रारंभिक दिनों में अभिनय और गायन साथ किया। अब आते हैं चित्रपट संगीत की परिचय, परिभाषा। लोक संगीत की भांति चित्रपट संगीत भी जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय है। चित्रपट संगीत का आधुनिकतम एवं सरलतम रूप है। वर्तमान समय में इसका प्रचार रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि के माध्यम से लोगों में किया जाता है। चित्रपट संगीत का चयन बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाता है। फिल्म संगीत में भाषा माधुर्य एवं सौंदर्य आदि की प्रधानता होती है। यानी चित्रपट संगीत लोक संगीत की भांति बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है। अब आते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करने। चित्रपट संगीत जनता की रुचि से प्रभावित होती है तथा एक फैशन की भांति फैलता है, इसलिए समय समय पर इसके रुझान में परिवर्तन होता है। यह संगीत सरलता, स्पष्टता एवं मधुरता पर आधारित है। यह संगीत भाषा, भाव या राग प्रधान ना होकर मेलोडी प्रधान होता है। इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि एक काल ऐसा भी आया जब पार्श्व गायन का परिस्थितियाँ बदलती गई और पार्श्व गायन है, इसमें अभिनय एक कलाकार करते थे और गायन दूसरे कलाकार, जिससे अत्यंत सुमधुर आवाज़ें हमारे समक्ष आई और फिल्मी दुनिया में संगीत मात्रा का व्यास और भी विस्तृत होता गया, जिसमें अनेक कलाकारों ने अपने जीवन का योगदान इस दुनिया को समृद्ध बनाने में किया। जिस प्रकार एक चित्रपट को बनाने के लिए एक कहानीकार, निर्देशक, संवाद लेखक, नायक नायिका आदि का होना आवश्यक है, उसी प्रकार चित्रपट संगीत में निर्मित करने के समय गीतकार, संगीतकार, गायक का होना अति आवश्यक है। इन्हीं कारणों से
यह फिल्मी दुनिया और भी अधिक समृद्धि होती चली गई। इस सांगीतिक यात्रा में बहुत सारे कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और फिल्मी दुनिया में अपना स्थान, अपना नाम बनाया। 60 से 70 के दशक में संगीतकार नौसद, ओ.पी. नैयर जी, मदन मोहन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एस.डी. बर्मन, रविंद्र जैन आदि ने भी अपनी अलग अलग पहचान बनाई। 80 के बाद जतिन ललित, आदेश श्रीवास्तव आदि ने अपना पहचान बनाई और वर्तमान में ए.आर. रहमान, विशाल शेखर, सलीम सुलेमान, शंकर ईशान लॉय आदि ऐसे प्रमुख संगीतकार हैं जिन्होंने अपने संगीत से पूर्ण विश्व में ख्याति अर्जित की। इसी प्रकार गायक गायिकाएं भी प्रत्येक दशक में नवीन आए और उन्होंने भी अपना स्थान बनाया। मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, किशोर कुमार, मुकेश, सुरेश वाडकर, उदित नारायण, कुमार शानू, सोनू निगम, शान आदि ने अपनी सुरीली आवाज़ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। उसी तरह वर्तमान में अरिजीत सिंह, राहत फ़तेह अली खान आदि गायकों का ज़माना है। इसी प्रकार गायिकाओं में लता मंगेशकर, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति, श्रेया घोषाल आदि ने भी अपना नाम और स्थान बनाया। थैंक यू सो मच।